सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव घटोलाबाज हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार को जंगल राज बना दिए थे। लालू प्रसाद यादव जो है चारा चोर हैं। लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है वो चोरी का संपत्ति है। लगातार जो है सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद पर जमकर बरस रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि लालू यादव कितनी बार चुनाव हारे हैं उनको गिनती याद है। सम्राट चौधरी बोले कि चारा चोरी करने वाले क्या बोलेंगे। कांग्रेस जेडीयू ने इनको साफ कर दिया। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव चारा चोर के वजह से जेल जाते हैं और जेल भी जाकर वहां से राजनीतिक परिपक्वता जो है वो लगातार जो है चलाते रहते हैं। जेल से बैठे हुए भी वो सोनिया गांधी को कॉल करते हैं। लगातार जो है सम्राट चौधरी चारा चोर लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसते हैं। कहते हैं कि आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। कहते हैं कि लालू यादव मजाक कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ने जा रहे हैं। कितना बार चुनाव हारे हैं उनको गिनती याद है। अभी अभी ही 5 राज्य का चुनाव हुआ और उसमें आपको इंडिया गठबंधन की क्या हालात हुई ये आपको पता चल गया होगा। ये पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो वो क्या कर लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जो है बता देंगे चारा चोर को। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चोरी से संपत्ति बनाया गया है। चारा चोरी करके संपत्ति बनाया है। और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम दिल्ली में कल जो है इंडिया गठबंधन का बैठक करेंगे और वहां पर हम बीजेपी को हराने का एक निर्णय लेंगे। लेकिन इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी पार्टी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सम्राट चौधरी जो है जमकर पलटवार करते हैं लालू प्रसाद यादव पर। दरअसल बात यह है कि दिल्ली रवाना होने से पहले लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के इस सवाल पर भड़क गए कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो फिर आएंगे। आप समझिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा रहे थे और मीडिया से उनकी मुलाकात जब एयरपोर्ट पर होती है और वहां पे जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा जाता है तो लालू प्रसाद यादव भड़क जाते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि आप लोग को हमेशा यही लगा रहता है कि मोदी की सरकार आने वाले हैं। आप लोग यही हमेशा पूछते हैं क्या है नरेंद्र मोदी आएंगे तो आओ, रोज रोज मोदी की बात करते हो, क्या है नरेंद्र मोदी। हम लोग सब लोग मिलकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो है हम जरूर जो है मोदी को हराएंगे। बिहार में लालू की आपराधिक जो छवि है इस बात का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो छवि है वह एक आपराधिक छवि है जिनको जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने साबित कर दिया है कि चारा चोरी करने वाले लोग जो हैं क्या बोलेंगे। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव के दामन को भले ही साफ करने की कोशिश की हो लेकिन लालू प्रसाद यादव का दामन जो है वो साफ नहीं है, वो चारा चोर है। आप इस बात को समझिए कि राजनीतिक हैसियत क्या है। आपको लालू प्रसाद यादव का पता होगा कि 2019 के लोकसभा सीट में आरजेडी को कितने सीटें मिला, 2014 की लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कितने सीटें मिला। उससे कहीं बेहतर अभी बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है। हम बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे ऐसा सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश का क्या बुरा किया है, नीतीश का क्या हाल किया है। नीतीश बाबू हम लोग को छोड़कर भागे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे लेकिन उनका क्या हाल है वो तो पूरा देश जानता होगा कि नीतीश बाबू को हमने मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश बाबू जो है हमें छोड़कर चले गए।
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो एक साथ एक पीच पर आ गए हैं, एक पीच पर आकर के जो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को हम आसानी से हरा देंगे, नीतीश कुमार को हम पीएम कैंडिडेट बनाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह दोनों का सपना रह जाएगा। जब तक कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये तो बिहार की जनता को ही पता है, लेकिन बिहार की जनता ने इस बार भी ठान लिया है कि देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे। प्रधानमंत्री जिस अनुसार से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो गरीबों के लिए बेहतर के लिए सोचते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा सरकार जो है गरीबों का सरकार है, हम गरीबों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगा कि कल जब इंडिया गठबंधन पार्टी का बैठक होगा तो उसमें क्या क्या निर्णय लिया जाता है, क्या सीट बंटवारा को लेकर निर्णय लिया जाता है।